बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इंडिया और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। आज जब इंडिया बैटिंग करने आई तो 238 रन बनाए 7 विकेट्स के लॉस पर, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 35 बॉलों पर 84 रन बनाए। काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करके गया ये भी। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने भी 22 बॉलों पर 32 रन बनाए और 16 बॉलों पर 25 रन हार्दिक पांड्या ने भी बनाए। और एंड में रिंकू सिंह जो है वो 20 बॉलों पर 44 रन बना गया, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा फिनिश हो गया। खैर, जब ये था कि न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई तो न्यूजीलैंड ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन ये था कि 190 ही रन बना सके और 7 विकेट्स के लॉस पर ये मैच इंडिया ने 48 रन से जीत लिया। लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने काफ़ी बुरी बॉलिंग की मुझे लग रहा है, क्योंकि यार इन्होंने रन्स काफ़ी दे दिए। हरदीप सिंह ने भी 4 ओवर में 31 रन दिए और 1 विकेट ली। उसके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी 2 ओवर में 20 रन दे दिए, काफ़ी कॉस्टली पड़ गया, 1 विकेट ली है। जसप्रीत बुमराह ने भी आज 3 ओवर में 29 रन दे दिए, ये भी काफ़ी कॉस्टली पड़ गया क्योंकि विकेट कोई ली नहीं है। उसके अलावा अक्षर पटेल साहब भी 3.3 ओवर्स में 42 रन दे दिए, 1 विकेट लिए। यार काफ़ी कॉस्टली पड़ गया ये भी। खैर, तो ये था कि इंडिया की बॉलिंग तो ये था काफ़ी बुरी ही हुई। एंड में इसका खुलासा ये निकला कि इंडिया 48 रन से मैच जीत गया, लेकिन इंडिया को थोड़ा सा बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग तो अच्छी है लेकिन थोड़ा सा बॉलिंग में चीज़ों को बेटर करना पड़ेगा। उसके अलावा PSL का ऑक्शन होने जा रहा है। पहली दफ़ा 11 सीज़न स्टार्ट होने लगा है और पिछले 10 सीज़न में तो हम ड्राफ्ट ही करते आ रहे थे, लेकिन 11 सीज़न के अंदर हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये की है कि ऑक्शन हमने कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑक्शन एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि यार जब अभी बिट लगी सियालकोट स्टैलियंस ने 185 करोड़ में बिक गई और जो है हैदराबाद 175 करोड़ में बिक गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑक्शन कर लेते हैं। और ऑक्शन इंटरेस्टिंग इसलिए है कि प्लेयर्स को उनकी एक्चुअल वैल्यू मिल सकेगी, PSL की फ़ैन बेस बढ़ेगी, जो PSL में इतना इंटरेस्ट लोग नहीं लेते। मतलब दुनिया में काफ़ी मशहूर है लेकिन उस तरह से फैंस प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब होगा क्योंकि PSL में ऑक्शन हो रहा है, नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ऑक्शन मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर ये होगा कि आपको प्रॉपर जो खिलाड़ी हैं आपके, उनको प्रॉपर वैल्यू मिल सकेगी, जो उनकी एक्चुअल प्राइस है। आप बार बार रिटेन करते हो प्लेयर्स को, नए नए प्लेयर्स आएंगे, जैसे बाहर के खिलाड़ी भी आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो सभी आएंगे, जहाँ ज़्यादा पैसा होता है वहीं सब दौड़ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑक्शन इस दफ़ा के PSL में काफ़ी अच्छी चीज़ होने लगी। उसके अलावा अगले 4 मैचेस की डेट्स बताऊं मैं आपको, तो यार यहाँ पे ये है कि सेकंड मैच की डेट शो नहीं हो रही, तो आप लोग देख लेना और मुझे भी कमेंट में बता देना कि क्या डेट है। खैर, थर्ड मैच 25 जनवरी को संडे को खेला जाएगा और फोर्थ मैच इसी तरह जो है वो वेडनेसडे को 28 जन को खेला जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड कप के ग्रुप भी जो है वो अनाउंस हो गए। जो है मैं ग्रुप की बात कर लूँ तो पहले ग्रुप में इंडिया और पाकिस्तान है, USA है, नीदरलैंड है और नामीबिया है। सेकंड ग्रुप में ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, आयरलैंड है, जिम्बाब्वे है और ओमान है। थर्ड जो है वो ग्रुप की बात कर लूँ तो इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, बांग्लादेश है, नेपाल है और इटली है। भाई पता नहीं कौन कौन सी टीमें आ गई जो आज तक फुटबॉल खेलते आ रहे थे, वो अब जो है वो क्रिकेट भी खेलेंगे। खैर, उसके अलावा ग्रुप डी में न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, अफ़गानिस्तान है, कनाडा और UAE है। मुझे लग रहा है ग्रुप डी यार काफ़ी मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान का तो काफ़ी आसान है। मुझे पता है इसमें से इंडिया और पाकिस्तान नहीं जाना है। सेकेंड ग्रुप में मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका नहीं जाना है। थर्ड ग्रुप के अंदर मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ या इंग्लैंड और बांग्लादेश ने जाना है, जहाँ तक, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की भी अब इतनी कोई ख़ास टीम रही नहीं है। लेकिन इस कुछ अरसे में बांग्लादेश ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और बांग्लादेश भी काफ़ी अपनी टीम को बेटर कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस ग्रुप के अंदर ग्रुप C में इंग्लैंड और बांग्लादेश को जाना चाहिए यार। खैर, ग्रुप डी के अंदर ग्रुप डी तो काफ़ी मुश्किल है, इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा
टफ़ हो सकता है, थोड़ा सा टफ़ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जाएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी आजकल कुछ ख़ास इतना परफॉर्म कर नहीं पा रहा है। राशिद खान की भी कुछ ख़ास परफॉर्मेंसेस है नहीं, तो ग्रुप डी में मुझे लगता है कि जो है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जाएगा। जाते जाते मैं ये बात कहना चाहूँगा कि गुल प्लाज़ा सानिया को ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता गुजर चुका है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो उसको 1 हफ़्ता हो चुका होगा। भाई आग लगने से इस बिल्डिंग में ये सानिया हुआ, आग तो लग गई, ठीक है, ये बात समझ में आती है कि हर जगह पर छोटी मोटी कभी ना कभी आग लग जाती है, वो बात नहीं है। बात ये है कि आपने फायर इंस्पेक्शन कराया नहीं है, आपकी बिल्डिंग का ऑडिट हुआ हुआ नहीं है, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर उसकी खस्ता हालत हुई हुई है, फ्रंट का हिस्सा गिर चुका है, ठीक है। अब बात यह है कि इससे सबक क्या मिला? हमें इससे सबक ये मिला कि हमें अब जो बिल्डिंग्स हैं उनकी जितनी भी बची हैं कराची के अंदर, उनका फ़ायर ऑडिट कराना चाहिए, उनके फ़ायर इंस्पेक्शन करनी चाहिए, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का ऑडिट कराना चाहिए। लेकिन बात वही है कि हुकूमत के कानों में जूं तक नहीं देंगी। मुर्तज़ा वहाब साहब 24 घंटे बाद आए थे। मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि हम जो है वो 1-1 करोड़ रुपए देंगे। भाई आप 1-1 करोड़ रुपए दे दोगे, क्या उनकी जानें वापस आ जाएंगी? किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई वापस आ जाएगा? वो तो चले गए ना उनके प्यारे, वो तो वापस नहीं आ सकते। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती, पूरी बिल्डिंग को आग भी ना लगती अगर बर वक्त काबू पा लिया जाता। फायर फाइटर जब आए तो एक की गाड़ी में डीजल ख़त्म हो गया था, एक की गाड़ी में पानी ख़त्म हो गया था। यार दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, हम लोग पानी और डीजल पे ही खड़े हुए हैं कि क्या करना है, आग कैसे बुझानी है। यार आप लोग फायर फाइटर्स हो। चीफ फायर ऑफिसर ने बोला कि हमें इत्तला मिली कि एक 15 साल का बच्चा था जिसने कॉल की कि आग लग गई है। जब हम आए तो आवाम का रश काफ़ी ज़्यादा था और हमारे उन्होंने एतराफ़ भी किया कि हमारा जो है वो डीजल ख़त्म हो गया था और पानी ख़त्म हो गया था। तो यार इन चीज़ों पे हम अभी तक फंसे हुए हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। और एक बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जब आग लगी तो इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन कर दिया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन करते उसके बाद आग इतनी बढ़ती नहीं है, और पता नहीं कैसे बढ़ गई। मेरी तो समझ से बालदर है कि इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो गया और उसके बाद अगले 10 या 20 मिनट के अंदर आधे से ज़्यादा बिल्डिंग जो है वो आग पकड़ चुकी थी। और ये मसले हमारे कब तक ख़त्म होंगे? पिछले 3 साल पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा था कि हम जो है एक बिल्डिंग में आग लगी थी, उन्होंने बोला कि हम फायर ऑडिट कराएंगे, फायर इंस्पेक्शन कराएंगे, बिल्डिंग का इंस्पेक्शन कराएंगे, और जो इंस्पेक्शन नहीं हुआ होगा, जहाँ पर ऑडिट नहीं हुआ होगा, प्रॉपर चीज़ें नहीं हुई होंगी, सेफ्टी नहीं होगी, तो वहाँ पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और 3 साल हो गए, एक और सानिया हो गया, बहुत सारी जानें चली गईं, किसी का बाप, बेटा, भाई चला गया, लेकिन न इंस्पेक्शन हुआ और ना ही ऑडिट हुआ। हरकतें वहीं की वहीं हुकूमत की। पता नहीं कराची वालों के साथ कब तक ऐसे होता रहेगा। अफसोस की बात ये कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट थी, आप सबके घरों में कभी ना कभी गुल प्लाज़ा से चीज़ें आई होंगी। कभी किसी ने साइकिल ली होगी वहाँ से अपने लिए, कभी किसी ने वहाँ से टॉयज़ लिए होंगे, कभी किसी ने वहाँ से जो है वो बर्तन लिए होंगे। तो सब ने अपने अपने लिए कुछ ना कुछ लिया ही होगा कभी ना कभी, और सबकी यादें उस गुल प्लाज़ा से जुड़ी हैं जो इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रहा है। मैं सिर्फ कराची वालों से अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। क्या करें, दिल खून के आंसू रोता है जब देखते हैं कि अपने ही लोग आग में जल के शहीद हो गए। उसके अलावा फायर फाइटर मोहम्मद फ़ुरकान भी शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, और जो लोग आग में जल गए हैं अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। बस इससे सबक ये मिलता है कि यार हमें अब तो होश के नाखुन लेने ही चाहिए यार, अब तो बस हो गई है। अब दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, कराची एक तरक्की याफ्ता शहर है जहाँ के फायर फाइटर्स के पास डीजल नहीं है। क्या बोले यार, डीजल, पानी, ये तो बेसिक चीज़ है। अब ये भी नहीं होगा तो फिर आप एक काम करो यार, फायर फाइटर की जो आप लोगों ने वो रखा हुआ उसको बंद कर दो, जब आपके पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।